हेलो दोस्तों, ये हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स की थर्ड वीडियो है और इस थर्ड क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो हम स्ट्रक्चर हमारा बनता है एचटीएमएल में वो उस स्ट्रक्चर कैसे बनता है और उसके अंदर जो भी हम यूज करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी डेफिनेशंस वगैरह कि कौन-सी लाइन हम क्यों लिखते हैं, स्ट्रक्चर यूज़ क्यों करते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले गाइज़ हम जाते हैं अपने चैनल पे और वहाँ पर इससे पहले इस प्लेलिस्ट के अंदर क्या-क्या डिस्कस करा है, एक बार वो दिखा देता हूँ। ये प्लेलिस्ट आप सेव कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि ये जो अपडेटेड वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ आपको मिल सकें और आप अपनी लर्निंग अच्छे से कर सकें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई प्राइस नहीं है, तो अच्छे से लर्न करें और वीडियोज़ देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स करें अगर कोई भी डाउट है तो 100% रिप्लाई मिलेगा। देखो गाइस, अगर ये 2 वीडियोज़ अभी आई हैं, इन फर्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करा था कि हमारी वेबसाइट वर्क कैसे करती है और वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में एक्चुअली इंट्रोडक्शन था वो कि एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट होती क्या है, टेक स्टैक क्या है, क्या-क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, बेसिक बिगिनर्स के लिए। एंड सेकंड वीडियो में क्या था, सेकंड वीडियो में हमने वीएस कोड इंस्टॉल करा था और वीएस कोड होता क्या है और क्यों यूज़ करते हैं वीएस कोड को, वीएस कोड ही क्यों प्रेफ़र करते हैं, लाइव सर्वर कैसे सेटअप करते हैं और पूरे वीएस कोड का सेटअप बताया कि वेब डेवलपमेंट के लिए एक वेबसाइट कैसे करके रन कर सकते हैं, एचटीएमएल का कोड कैसे रन कर सकते हैं, सारा सेटअप इसके अंदर डिस्कस करा है। तो एक बार जाके ये वाली वीडियो चेक कर लें। ये दोनों वीडियो देखने के बाद थर्ड वीडियो देखें। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एचटीएमएल का स्ट्रक्चर कि ये स्ट्रक्चर होता क्या है। तो गाइज अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बीएस कोड हमें कुछ फंक्शनलिटी देता है। लाइक अगर हम कुछ थोड़ा सा लिखते हैं वो हमें पूरा का पूरा कोड दे देता है। पूरा कोड देने का मतलब है अगर हमने कोई फाइल बनाई है डॉट एचटीएमएल में, डॉट एचटीएमएल की अगर कोई फाइल बनाई है और हम उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन एंटर करते हैं, अगर हमने एक्सक्लेमेटरी साइन पुट करा और उसके बाद में उस पर क्लिक करा या एंटर दबाया, हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दे देता है। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता क्या है? एक्चुअली ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो डिफाइन कर रखी हैं, लाइक डॉक टाइप एचटीएमएल यहाँ क्यों लिखा है? क्यों यूज़ करते हैं इसका हम? ज़रूरी है क्या यूज़ करना? अगर ये यूज़ ना करें तो क्या हमारा वेब पेज चलेगा? अगर हमने कुछ लिखा है वो वेब पेज पे आएगा? गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमें लिखना कंपल्सरी है। इसको हम ना भी लिखें तब भी हमारा चलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मान लो H1 मैंने एक हेडिंग बनाई और इस हेडिंग के अंदर मैंने लिख दिया दिस इज ट्यूटोरियल 1, लाइक मैंने कुछ ये लिखा। मैं इसका लाइव सर्वर स्टार्ट करता हूँ। लाइव सर्वर का सेटअप मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है, जाके देख लेना। और लाइव सर्वर में स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया दिस इज ट्यूटोरियल 1। अगर मैं इस डॉक टाइप को हटा दूँ क्या चलेगा? ये 100% चलेगा। चल रहा है। अगर गाइस इसको हटा दूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लैंग लिख रखा है, इसको हटा दूँ तो ये चलेगा? चलेगा 100%। अगर मैं सारा हटा दूँ, चलेगा? चलेगा, ठीक है? गाइस, इसमें मैंडेटरी टैग्स क्या है और ये चीज़ें हम क्यों यूज़ करते हैं? अगर ना करें तो क्या प्रॉब्लम्स है? ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करने वाले हैं। जो डॉक टाइप एचटीएमएल जो हमने लिखा है पहली लाइन में, वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं। ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट का जो टाइप है, वो एक एचटीएमएल टाइप की फाइल है, उसको रन कर दो। बेसिक इसका मतलब यही होता है कि ये हमारे ब्राउज़र को बता देता है कि ये एचटीएमएल की फाइल है, इसका टाइप एचटीएमएल है, इसको रन करो, बस। उसके बाद में हमारी जो सेकंड लाइन पे हमने एक एचटीएमएल टैग लिखा बना रखा है। इस एचटीएमएल टैग में अगर हम लैंग को हटा दें, जो लैंग एट्रीब्यूट यहाँ पे बना रखा है, तो कुछ ये और सारा अंदर का डेटा हटा दें तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। मतलब इसके अंदर ये एक पैरेंट टैग है, अगर हम इसको भी हटा दें, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ इस टाइप से दिखेगा कि हमने एचटीएमएल को स्टार्ट करा, एचटीएमएल को एंड कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि जो एचटीएमएल हमारा है वो एक पैरेंट टैग है और ये पूरी मतलब जो भी कोड हम एचटीएमएल का लिखते हैं वो एचटीएमएल के टैग्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है? इसका बस यही मोटिव है कि जो भी कोड हमें लिखना है वो एचटीएमएल के टैग्स के अंदर लिखेंगे तभी वो चलेगा। और ये लैंग एट्रीब्यूट यहाँ पे क्यों बनाया है?
बेसिकली लैंग एट्रीब्यूट डिफाइन करता है कि जो जो हमारी कम्युनिकेशन वाली लैंग्वेज हम हमारे उस पे आती है, ब्राउज़र पे, वेब पेजेज़ पे, वो कौन-सी है। तो ये हमने यहाँ पे लैंग ईएन कर रखा है, ईएन का मतलब होता है इंग्लिश। और लैंग मतलब ये बेसिकली लैंग्वेज को डिफाइन करता है। अगर हम यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को या अदर कोई लैंग्वेज वगैरह, कनाडियन वगैरह, ये सारी लैंग्वेज अगर शो करना चाहते हैं कि ये इस लैंग्वेज में शो हो, ये बताए मतलब एज ए डिस्क्रिप्शन बताए कि ये लैंग्वेज है, तो वहाँ पे हम लैंग्वेज लाइक सैन फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को में हम क्या लिखते हैं, एस एन डैश एफ आर, लाइक इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अभी हम इंग्लिश के लिए शो कर रहे हैं तो हमने ईएल लिख दिया सिंपल। ठीक है। और बेसिकली हमारा मतलब ये मेन मोटिव यही है कि एचटीएमएल जो हमारा है वो एक पेरेंट टैग है, उसके अंदर हम अपना सारा एचटीएमएल का कोड लिखते हैं। उसके बाद हमारा आता है हेड टैग। हेड टैग बेसिकली क्या करता है, वो हमारे एचटीएमएल के पूरे डॉक की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन मीन्स लाइक टाइटल है। अगर टाइटल में मैं लिख दूं दिस इज फर्स्ट क्लास, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज फर्स्ट क्लास, देन क्या हुआ, भाई देखो यहाँ पे शो हो रहा है दिस इज फर्स्ट क्लास। ये आप टैब देखो, ये अगर आपको दिख रही हो, दिस इज फर्स्ट क्लास, दिख रही है। तो अगर टाइटल ये वाला चेंज करना है, शो करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइटल के अंदर लिखते हैं हेड टैग के अंदर। और ये व्यू पोर्ट क्या होता है, वैसे एक्चुअली मेटा टैग होता क्या है, ये हमारा मेटा डेटा के बारे में, ये हमारे डेटा के बारे में बताता है एग्जैक्टली हमारा डेटा रन कैसे करेगा, और डेटा चलता कैसे है और किस टाइप का डेटा में चाहिए एग्जैक्टली, उसके लिए बताता है। ये व्यू पोर्ट, नेम व्यू पोर्ट, कंटेंट वगैरह ये क्यों क्यों लिख रखा है। यूटीएफ 8 क्या होता है, यूटीएफ 8 हमारी लैंग्वेज का एक टाइप होता है, जो बता रखा है कि यूटीएफ 8 टाइप की लैंग्वेज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और नेम व्यू पोर्ट क्या होता है, व्यू पोर्ट एक जैसे हम विद हाइट देते हैं हम, तो ये बेसिकली जो मेटा में हमने डाला है, ये मेटा हम डालते हैं अपनी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, लाइक कुछ एडवांस फीचर जब हमें बताने होते हैं अपने वेब पेज को, उसके लिए हम मेटा डेटा यूज करते हैं। मेटा डेटा से एक्चुअली हमारा एसईओ होता है, एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लाइक ये हमारी वेबसाइट को थोड़ा ऊपर ले आता है, तो मेटा टैग यूज करने बहुत जरूरी है। मेटा टैग में देखो इसने व्यू पोर्ट डाला है, यहाँ पर व्यू पोर्ट में क्या है कि ये मतलब बता रहा है कि इसकी जो विद है वो डिवाइस की विद के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इनिशियल इसके लिए इतना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मतलब एक्चुअली रिस्पॉन्सिवनेस में ये हमारे लिए थोड़ी हेल्प कर देते हैं, इसलिए हम इनको डालते हैं। उसके अलावा अगर हमें कोई लिंक्स डालनी है, लिंक्स मतलब अगर अदर फाइल, लाइक हमने यहाँ पे कोई फाइल बनाई, एक फाइल बना दी, लाइक हमने हम बना दी स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल बनाई, अगर मेरे को इस फाइल को लिंक करना है, तो इस फाइल को अगर लिंक करना है, तो वो भी हम हेड टैग के अंदर ही डालेंगे। अगर कोई भी फाइल, अदर फाइल, एक्सटर्नल फाइल को हम लिंक कर रहे हैं, तो वो भी हम इसके अंदर ही डालेंगे। वो हमने इसके अंदर डाल दी। एचआरयू में हम क्या करेंगे, इसे स्टाइल टैग को, स्टाइल डॉट सी एस एस को हमने फाइल का नाम दे दिया। यहाँ पे अब क्या होगा, जिसके इसके अंदर जो भी कोड हम लिखेंगे वो इसमें लिंक हो जाएगा और यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कोई भी अगर लिंक टैग यूज करना है या किसी फाइल को, एक्सटर्नल फाइल को लिंक करना है, वो भी हम इसी के अंदर डालते हैं। उसके बाद में हेड हमारा डिस्कस हो गया। अब हम आते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी एग्जैक्टली होती क्या है, लाइक गाइस अगर हम यहाँ से हटा दें कुछ भी अगर यहाँ से हटा दिया, देखो यहाँ कुछ नहीं आ रहा। बॉडी में एक्चुअली वो डेटा होता है जो हमारे वेब पेज पे शो होता है। वो कंटेंट जो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं वही हमारे वेब पेज पे शो होता है। तो जो मेन कंटेंट हम डालते हैं वो बॉडी के अंदर डालता है, जहाँ पे अपना सारा कोड लिख, सॉरी गाइस, बॉडी के अंदर सारा कोड हम वो लिखते हैं जो जो हमें चाहिए होता है। हम्म, उसके बाद में एक चीज और है गाइस, इसके अंदर अगर हमें कमेंट्स डालनी हो, कमेंट्स क्या होती हैं, कमेंट्स बेसिकली वो लाइन होती है कोड की जो हमें हमारी स्क्रीन पे तो दिखती है बट एग्जीक्यूट नहीं होती। लाइक मैं यहाँ पे शो करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे H1 लिखा और H1 के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज सुशांत क्लासेस, ठीक है। अगर मैंने ये लिख दिया, अभी मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शो हो रहा है दिस इज सुशांत क्लासेस। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखूं, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया
बिलो आई पुट ए हेडिंग टैग। अगर मेरे को मान लो ऐसे बताना है कि मैंने कुछ कोड लिखा, उस कोड के बारे में मेरे को बताना है, तो उसके लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जिससे कि हम उसको जल्दी से फाइंड कर सकें। और अगर मान लो बहुत बड़ा कोड हमारा हो जाता है, तो हम कमेंट्स डाल देते हैं जिससे कि हमें चीज़ें डायरेक्ट मिल जाती हैं, कोड ढूँढने में टाइम नहीं लगता। तो इसको कमेंट करने के लिए बेसिकली एक शॉर्टकट होता है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश जब हम दबाते हैं ऐसे करके, तो ये क्या करता है, इसको कमेंट कर देता है। दिख रहा होगा आपको। और अगर आपको कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश काम नहीं कर रहा, तो गाइस सिंपल सा कुछ नहीं करना, एंगुलर ब्रैकेट दबानी है, एक्सक्लेमेटरी साइन दबाना है, डबल डैश, ठीक है? उसके बाद में सेम उसी तरीके से बंद कर देना है, डबल डैश एंड एक्सक्लेमेटरी साइन। गाइस दिख नहीं रहा तो देखो, मैंने इसको ज़ूम कर दिया है, अभी दिख रहा होगा। इस टाइप से हम कमेंट डाल सकते हैं। तो देखो, अगर अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब मैं इसका अगर पेज सोर्स दिखाता हूँ आपको, व्यू पेज सोर्स, अगर मैंने पेज सोर्स आपको दिखाया, पेज सोर्स में ये चीज़ दिख रही होगी, देखो, बिलो आई पुट ए हेडिंग टैग, यहाँ पर दिख रहा है। ये इस स्क्रिप्ट वाले कोड से कोई मतलब नहीं है, वो लाइव सर्वर के लिए है। यहाँ पर दिख रहा है बिलो आई पुट ए हेडिंग टैग, बट हेडिंग टैग में कुछ भी नहीं है। मतलब हेडिंग टैग का जो डेटा है वो तो हमारे पेज पे आ रहा है, बट जो कमेंट वाला डेटा है वो हमारे पेज पे नहीं आ रहा है। बेसिकली तो हेडिंग हम ऐसे करके डाल सकते हैं, कहीं पर भी डाल सकते हैं अपने पूरे कोड में। ठीक है गाइस, थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और उस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी लर्निंग, और बिल्कुल स्टार्ट से एचटीएमएल अपनी स्टार्ट करेंगे और वहां से पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो